जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सॉरी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन और 30 जनवरी है और मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक के सामने बैठ गए तो संगत जी क्या होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मेरा उससे पहले बहुत ही मिलना जुलना रहता था, लेकिन अब थोड़ा ये कह लो कि भाई बच्चों को देखना होता है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो थोड़ा हमारा कम हो गया मिलना। हम किटीज़ में या सत्संग में जाते हैं तो ही मिलते हैं। वैसे तो हमारा इतना था कि हम एक दूसरे के घर आना जाना बहुत होता था। तो कल ऐसे उसका सुबह फ़ोन आता तो वो कहती है मैंने बहुत टाइम हो गया हम दोनों बैठे नहीं हैं, तो वो मुझे कहती है कि शाम को बैठते हैं घर पे आ जा। तो मैं कहती हूँ एक काम करती हूँ, मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी के ना टीथ में बहुत पेन हो रहा था, तो वो आज वो स्कूल नहीं गई है। तो वो उठी है, मैं आज वैसी मोनी हम ऑफिस से है तो मैं उसको नहला के कुछ खिला पिलाऊँगी। तो मैं ऐसा करूँगी, मैं शाम को ही आऊँगी। वो कहती चल ठीक है शाम को आ जाइयो। तो मैं शाम को उसके यहाँ 6:15 बजे करीब जाती हूँ। तो मैंने उससे यही कहा होता है कि कुछ लाइट से ही बनाइयो, हैवी कुछ मत बनाइयो। तो वो उसने दही के टोस्ट बना रखे होते हैं, तो वो मुझे कहती है मैं बनाती हूँ, तो वो बनाने लगती है। तो मैं वहीं बैठी होती उसके पास। तो जब वो मुझे वो पहला टोस्ट सर्व करती है तो संगत जी मानिए उसने मुझे बहुत सारे गुरु पाने ओम के दर्शन से ब्लेस किया। और उसकी बेटी, फिर मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा देख गुरु जी ने देख ब्लेसिंग दी है। तो उसकी बेटी बराबर में बैठी थी, वो ये कहती है कि गुरु जी मिन्नी मासी को ये ब्लेसिंग देते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गुरु पाक अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, वो सभी को ब्लेस करते हैं, बस भाव की बात होती है। तो वो कह रही नहीं आपको ही दिखाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो गुरु पाक की मेहर है। तो संगत जी वो दूसरा टोस्ट सर्व करती हैं, उसमें आप मानिए पिकॉक भी बना होता है, बहुत सारे ओम बने होते हैं। और पिकॉक तो ऐसा बना होता है कि किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही नज़र मारोगे तो दिख जाएगा। और उसमें ओम भी बहुत क्लियर और इतने सुंदर ओम बने हुए थे। तो संगत जी वो कहती है कि देख गुरुपा ने यहाँ दर्शन दिए हैं, तो फिर मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ। मैं कहती हूँ ये तो प्रसाद है, ये लो तुम लोग भी खाओ। और संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी थोड़े दिन पहले, उसमें गुरुपा कह रहे थे कि अगर तुझे पिकॉक दिखाई दे तो तेरे रुके हुए काम बनने चालू हो जाएंगे। 15 तारीख के बाद से तेरे सारे रुके हुए काम बनने चालू हो जाएंगे। और अभी ना यहाँ पे एक 26 तारीख को एक सत्संग था बहुत बड़ा, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे भी संगत जी जो गुरुपा का दरबार था उसके पीछे जो उन्होंने वॉलपेपर लगाया था उस पर भी इतना सुंदर पिकॉक बना हुआ था। और डेकोर में भी उन्होंने साइड में गुरु जी के गद्दी के साइड में जहाँ स्वरूप लगाया था वहाँ पे भी पिकॉक की डेकोरेशन कर रखी थी। तो अब गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने पिकॉक दिखाया तो उसका क्या वो है। मैं तो क्योंकि गुरुपा पे ही डिपेंड हूँ, जो वो कराते हैं मैं उनकी हुक्म मान के वो पूरा करती हूँ। अब जैसे कल अमोनिया अमावस्या थी तो गुरुपा ने कहा था कि तू मंदिर में जाके पीपल देवता पे एक दिया जलाना और एक लोटे में दूध, चीनी और जौ, तिल और जल का उन्हें जल अर्पित करना और उनसे कहना कि ये मेरा स्वीकार करो और घर में सुख शांति बनाए रखना। और एक उपाय उन्होंने और बताया था मुझे कि अपने पति के ऊपर से बुधवार को मूंग दाल वार के गणेश जी के चरणों में रखाई हो।
तो मैंने उनकी हुक्म मानकर कल वो उपाय भी करा। तो गुरुपा ने वो मतलब बहुत अच्छे से कराया और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि गुरुपा ने इन्हीं के साथ मेरा वो उपाय कराया। मंदिर हम दोनों साथ गए, हमने साथ में जल चढ़ाया, दिया जलाया और गुरुपा ने कहा था कि शाम के टाइम भी ना तो एक दिया तो मुख्य द्वार पे, एक दिया शिवलिंग के पास, एक दिया तुलसी माँ के पास रख देना अमावस्या वाले दिन। तो वो उनका ही हुक्म मान के मैंने वो भी किया। तो गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना। और मैं अपना एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि अभी ना मेरी 2-3 दिन पहले किट्टी थी, कपल किट्टी। तो मैं गुरुपा से यही हमेशा कह के जाती हूँ, गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे और आप साथ रहोगे। तो संगत जी जहाँ पार्किंग थी वहाँ ये गाड़ी पार्क करने जाते हैं, तो ये मुझसे कहते तुम लोग उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर करती हूँ रेस्टोरेंट में, वहाँ पे एक साइड में गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर था 777। तो गुरुपा फील कराते कि मैं देख साथ ही और वो मेरे साथ रहते हुए वो मुझे किसी ना किसी फॉर्म में अपने दर्शन देते रहते। तो गुरुपा ये अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहना। और आज जैसे आज एक सत्संग है 3 से 5 का, तो गुरुपा उसमें भी ज़रूर हाजिरी लगवा देना, क्योंकि मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप हो तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये कृपा अपनी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मुझे अभी अभी मैसेज आया कि तुम संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो गुरु जी मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की दया से मेरे पति को थोड़ा सा कष्ट आया था, तो वो उन्होंने उनका दूर किया। तो थोड़ी दिन पहले मेरे पति के मुंह के अंदर एक छोटा सा निशान आ गया। छोटा सा भी नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था, वो काले रंग का निशान आ गया था चिक्स के अंदर, अंदर की साइड में। तो वो देखकर घबरा गए। तो उन्होंने मुझे बताया जे पता नहीं ये क्या हो गया कि अभी अभी ये स्पॉट मेरे मुंह के अंदर आ गया है। तो मैं भी देखकर घबरा गई। वो जैसे लसन सा होता है ना स्किन के ऊपर का ब्लैक सा, वैसा सा अंदर की तरफ मुंह के अंदर की तरफ चिक्स पर उनके बना हुआ था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे पति के मुंह में जो भी प्रॉब्लम आई है उसे ठीक कर दो। तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास की। तो गुरु तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आप चंदन तिलक लगा लो, परंतु मेरे मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, वो हंसने लगे। तो मैंने भी गुरुजी को गुरुजी पर छोड़ दिया कि इन्हें ज़्यादा कंपेल ना करूं तो ये बुरा मान जाएंगे। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही प्रार्थना की कि गुरुपाद इनकी जय कष्ट दूर कर दीजिए। तो उसके साथ ही उनके जो हमारी बाजू होती है, तो उनके बाजू के जो पीछे की तरफ ज्वाइंट होता है, अंडर आर्म की तरफ पीछे की तरफ ज्वाइंट होता है, तो वहां पर बहुत बड़ा पिंपल हो गया था। तो उसमें बहुत सारी पस पड़ गई थी, तो वो बहुत बड़ा हो गया था। तो उनकी वजह से भी उनके बाजू में बहुत दर्द हो रहा था। उनसे अपनी बाहों को ऊपर भी उठाया नहीं जा रहा था और कपड़े भी नहीं अच्छे से पहने जा रहे थे। तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा इनका ये कष्ट दूर कर दीजिए, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो गुरुजी ने हाँ, तो गुरुजी ने उस तकलीफ को दूर कर दिया। तो मैंने गुरुजी के आगे बहुत प्रार्थना की, क्योंकि मेरे पति को शुगर की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से यदि जख्म ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ठीक होने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो वो 2-3 दूसरे दिन वो जो पिंपल था उसमें पस आ गई। तो वो
वहाँ से पस निकलने लगी तो उससे थोड़ा दब गया पिंपल, तो जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे आराम आने लगा। तो जे पिंपल भी उनका 2-3 दिन में ठीक हुआ। जिससे गुरुजी ने पता नहीं उनका कौन-सा कष्ट दूर किया। तो जो मुँह में प्रॉब्लम हुई थी, दोनों एक साथ ही हो गई थी, तो वो भी उन्होंने फिर दूसरे दिन सुबह तो डॉक्टर नहीं मिला, तो शाम को जब वे अपने जॉब से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपने मुँह में दिखाया, तो वो उन्होंने बोला कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ जो खाने वाली थी, वो मुँह में कहीं लग गई है, जिसकी वजह से ये निशान आ गया है। तो उन्होंने थोड़ा-सा उसमें कट लगाकर उसे निकाल दिया था, तो वो बिल्कुल भी वहाँ निशान नहीं रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके लिए मेरा गुरुजी के चरणों में शुकराना सत्संग है। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा कष्ट मेरे पति के ऊपर से दूर किया। गुरुजी, मैं अपने पति की तरफ से आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि शुकराना करती हूँ। गुरु महाराज, मेरे पति को भी अपने चरणों के साथ जोड़ो। मैं वैसे तो राधा स्वामी बाबा जी को अपना गुरु माना हुआ है, उनसे उन्होंने नामदान लिया हुआ है। जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलती, यदि गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा तो वो ज़रूर जोड़ लेंगे। पति-पत्नी साथ में ही हो तो वो अच्छा लगता है। ऐसे भी उन्हें उन्हें भी ऐसे ही लगता है कि तुम्हारा गुरु और होगा तो मेरा गुरु और होगा, तो ये अच्छा नहीं लगता है घर में, परंतु मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है, गुरुजी खुद ही देखेंगे। क्योंकि मैं शुरू से शिव जी को मानती हूँ, तो गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ा है, तो जैसा अब उन्हें अच्छा लगेगा वो वैसा ही देखें। गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। गुरुपा, मेरे पति को बुद्धि देना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना और उन पर जो भी उनके परिवार वालों का हाँ, प्रभाव है उनसे उन्हें बाहर निकालिए गुरुपा। उन्हें हमारे मेरे बच्चे की मेरी में अहमियत को समझाइए। अब तो गुरुजी की दया से उनमें काफ़ी बदलाव आया है गुरुपा। आप प्लीज़ उनमें ऐसे ही परमानेंट बदलाव रखना, परमानेंट के लिए बदलाव कर देना, क्योंकि आपकी दया से ही उनमें सुधार आया है। आपने ही बोला था कि मैं तुम्हारे पति के व्यवहार में सुधार कर दूँगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। मैं तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस कर रहा हूँ, तो उम्र भर के लिए तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे गुरुजी। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं बस मेरी यही अरदास है कि मेरा बच्चा, मैं और मेरे पति हमेशा तीनों आपस में बहुत प्यार से रहें। हमारे परिवार को आप ब्लेस करना गुरुपा। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे बड़े हो, आप भी हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपा। मेरी अरदासों को कबूल करना गुरुजी। आप खुद ही धीरे-धीरे, वो गुरुजी का मैसेज आया था कि जो भी तूने अरदासें की, प्रार्थनाएँ की है, सब्र रख, उनका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा गुरुजी। इसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मेरी हेल्थ को ब्लेस करना गुरुपा, मेरे पति की, मेरे बच्चे की हेल्थ में हमेशा ब्लेस करना गुरुपा। मेरे जो किडनी स्टोन है, जो भी मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मुझे जो भी पीरियड की अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी दूर ठीक करना गुरुपा। मुझे कोई तकलीफ ना हो गुरुपा, मेरी हेल्थ को ब्लेस करना। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा गुरुपा। आपको ही सब कुछ देखना है, मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। जो लोग बोल रहे हैं उनका भी मुँह आप ही बंद करोगे गुरुपा। उन्होंने जो हमारे साथ किया है उनका जवाब भी आप खुद ही देना गुरुपा। मैंने तो आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। बस मेरे पति को के व्यवहार में जो आपने परिवर्तन किया है गुरुपा, आप उन्हें परमानेंट ऐसे ही ब्लेस कर देना गुरुपा। हमेशा हमारे साथ खुश रहें वो। हम उन्हें अपने माता-पिता से मिलने से नहीं रोकते गुरुपा, परंतु जो उन्हें गलत सब कुछ सिखाते हैं, उनसे उन्हें दूर रखना। उनकी उन उन वो जो उन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, वो उन पर ना पड़े गुरुपा। आप मेरे पति को उनसे सचेत रखना, उन्हें सब कुछ दिखाना जो वो उनसे गलत करवा रहे हैं गुरुपा, उनको सद्बुद्धि देना। वो बस वो खुद भी कई बार कह देते हैं कि हम तीनों खुश रहेंगे, परंतु गुरुपा, जो जब तक उनके माता-पिता उनके दिमाग को भरते रहेंगे, तो तब तक वह ठीक नहीं होंगे गुरुपा। आपने पहले से तो काफ़ी परिवर्तन किया है, तो प्लीज़ गुरुपा, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि उन्हें उनसे दूर रखना। यदि वो उनसे उनसे गलत उनके दिमाग में डाल रहे हैं, तो कृपा गुरुपा, आपने
आप उनसे उन्हें दूर ही रखना, उन्हें सचेत रखना कि वो मेरे साथ मेरे मेरे पति और मेरी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। गुरुपा आप उनको सचेत करना। मैं तो अब सब कुछ आप पर ही छोड़ रही हूँ। आपको ही सब कुछ देखना है। आप मेरे दिल की हर बात जानते हैं गुरुपा। मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती गुरुपा। आपको सब कुछ पता है। आप ही सब कुछ देखेंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। नए सत्संग के साथ गुरुजी आपके चरणों में फिर से हाजिर होंगी। आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा। जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, पहले मैं बहुत डर के रहती थी, हर बात से घबरा जाती थी। तो अपने सास से ससुर से बहुत डरती थी, अपने पति से बहुत डरती थी कि अभी कुछ ना कह दे, अभी कुछ ना कह दे। तो हमेशा झुक कर रहती थी। गुरुपा आपने मुझे सिर उठाकर जीना सिखा दिया है। जो वो मुझसे गलत व्यवहार कर रहे थे उनके खिलाफ भी खड़ा होना सिखा दिया। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने ही मुझे स्ट्रांग बनाया। आगे भी इसी प्रकार स्ट्रांग रखना गुरुपा। कभी भी इन लोगों के आगे झुकने मत देना। आपने अपनी बेटियों को यही ऐसे ही सभी बेटियों को स्ट्रांग बनाया है। कभी भी किसी के आगे आपने बोला है मैं आपको झुकने नहीं दूंगा अपनी बेटियों को। गुरुपा आप ऐसे ही अपनी अनंतम कोटि ब्लेसिंग्स हमारे पर बनाए रखना। सभी बेटियों पर अपनी दया रखना, मेहर रखना, सबका भला करना गुरुपा। सबके घरों में खुशियां देना, सबके बच्चों को, पतियों को हेल्थ ब्लेस करना। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीजू, मेरी भाभी, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करना। हे गुरुपा जो वो मेरे माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। उसे उनके व्यवहार को ठीक करवाना गुरुपा। आप उनके दिमाग को सेट करना। वह अपने मेरे माता पिता की इज्जत करे, मेरे भाई बहन की इज्जत करे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी यदि मुझसे सत्संग में कुछ भूल चूक हो जाए मुझे माफ करना गुरुपा। जय गुरु जय जी। गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आरती खन्ना शहर से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी इसे स्वीकार करना। शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपने मुझे नया जीवन दिया, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आज आपका मैसेज आ रहा है कि आपने मुझे मेरे सारे कर्म काट दिए हैं, कष्ट काट दिए हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। शाम को इंजेक्शन लगवाया फिर से। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बस इस चक्रव्यूह से निकालिए जो हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, जो मेरे बेटे पर अपना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन लोगों को हमसे बहुत दूर कर दीजिए। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। गुरु जी बहुत परेशान हूँ। कल मम्मी मेरी तबीयत देखकर बहुत परेशान हो गए। वो बोले कि चलो हम किसी पंडित से पूछ लेते हैं भी क्यों नहीं दवा लग रही है, लग रही। मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा मुझे सिर्फ अपने गुरुजी पर विश्वास है, वो ही ठीक करेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी बल्कि नाराज़ हो गए, कहते देखा नहीं जाता तेरी हालत को, इसीलिए भी इतनी दवा हो रही है। धीरे धीरे महीना हो गया, पर मेरे गुरुपा का जब तक मेरे सिर पर हाथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मुझे पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरु परिवार, शुक्राना जी। मम्मी भी मुझसे कह रहे थे कि मैं भी शुक्राना करती हूँ, उनके पास फ़ोन नहीं है, इसलिए मम्मी की तरफ से गुरुपा के लिए शुक्राना है। गुरुजी आप सब जानते हैं मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ये विश्वास है। आपका हाथ मेरे सर पर है, मेरे बच्चे के सर पर है, इस परिवार पर। आपने मेरी जब बाँह पकड़ी है तो ज़रूर मेरा बेड़ा पार होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। गुरुजी नेगेटिविटी परेशान कर रही है, कोई बात नहीं, आज घर में पूजा भी बहुत देर से हो पाई है, क्योंकि आपने मेरे हाथों करवानी थी। मैंने कपड़े बदल कर हाथ मुँह धोकर ही आपकी जोत जलाई, घर में जोत जलाई माता की, आपके पूजा की, नाम लिया, 108 बार नाम जप चलाया फ़ोन पे। गुरुजी सब आपने करवाया, मुझे हिम्मत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी आप मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर कुड़िए, मैं शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरुजी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा संगत जी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु मंत्र के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग ही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੜਾਈ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੀ ਨਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸਵੇਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰ 21 ਟਾਈਮਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 21 ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜਿਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਿਆਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਵ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਘਟਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲੋਟ। ਵੀ ਆਲ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी
बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु पा का कहना था शुक्राना सत्संग कर, और ये मेरे बच्चों बेटे की तरफ से शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी की तरफ से शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये वो आप आकर कमरे में बैठने लगे। गुरु पा अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। गुरु पा आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हिम्मत ताकत देने का शुक्राना। गुरु पा मुझे जो भी सत्संग सुना रहे हैं, बीमारी का जो भी प्रॉब्लम है, हार्ट की, बीपी की, उसे ठीक करने का शुक्राना। दवा खाती हूँ, नॉर्मल रहता है, कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। गुरु पा आप देखिए, आपके ऊपर छोड़ दिया है, बेटे को भी, बेटी को भी, खुद को भी, सारी संगत परिवार आप पे निर्भर है। गुरु पा हम जैसा कहते हैं वैसा करती हूँ। मैसेज बहुत सारे आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, तो गुरु पा जिन पे डाउट है वही जो भी करते हो। मेरे बेटा को अचानक से तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम बुखार। गुरु पा आशीर्वाद दीजिए जल्दी से ठीक हो जाए। गुरु पा किसी गलत संगत में ना बैठे, किसी गलत चीज़ का इस्तेमाल ना करे। दोनों को करियर ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु पा बेटी भी आगे जो कुछ करना चाहती है उसको हिम्मत ताकत दीजिए, जाकर अपना करियर आगे बढ़ाए। बेटा अपने करियर में आगे बढ़े। शुक्राना गुरु पा, उसका नंबर बहुत अच्छे से आए हैं। जो भी थॉट आपने डाला, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर तरफ से उसको हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए। गुरु पा आपसे शुक्राना करते हैं, हर बात का अरदास करती हूँ। गुरु पा बेटे को हेल्थ, करियर, लाइफ ब्लेस करिए। बेटी को हेल्थ, करियर, लाइफ ब्लेस करिए। दोनों को हेल्थ ब्लेस करिए, दोनों अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। मुझे हेल्थ ब्लेस करिए, सारी संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करिए। हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए। गुरु पा अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए। ये अमृत वेला की अरदास है। गुरु पा काम को आगे बढ़ाइए, अब काम आगे बढ़ेगा तभी बच्चों का काम आगे बढ़ेगा। गुरु पा आप सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताना नहीं है। आप कहते हैं स्वरूप के सामने बैठ के बात करो। गुरु पा आप सब में अंतर्यामी है, आपको क्या बताना, बस मैं आपकी तरफ देख लेती हूँ, मन ही मन सारी बात कर लेती हूँ। आपने कहा था पूर्वजों के लिए दिया जलाने के लिए, अमावस्या पे मैंने जलाया था, लेकिन रोज दिया नहीं जला सकती, उस पर भी क्वेश्चन उठने लगते हैं। गुरु पा आप विराजमान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ ठीक करिए। जो लोग उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए। गुरु पा कभी कभी मुझे बहुत घबराहट होती है तो मैं जल प्रसाद भी लेती हूँ, बच्चे भी लेते हैं, चंदन प्रसाद भी लगाती हूँ। गुरु पा आपके सिवा कौन है हम लोगों का जो समझे जाने। जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरु पा, आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उस वक्त बहुत बुरी स्थिति में थी,
और आपने हाथ पकड़ा मेरा 4 जून 2024 में। उसके बाद शायद बहुत बड़ा कष्ट हस्बैंड अंकल पे आना था, वो छोटे में काट दिया और उनका एक्सीडेंट हुआ। ठीक, उनको थोड़ी चोट आई लेकिन बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। बेटे के 2 एक्सीडेंट्स हुए, सब में आप आगे आगे रहे, आपने काम भी करवाया, गुरु बाप के आशीर्वाद से काम भी हुआ, आगे भी काम होता रहेगा आपने कहा है। गुरु बाप मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, बच्चों को सब कुछ। कहते हैं ना कि गुरु बाप आप ही सदा शिव हैं। मैं शिव जी की पूजा बहुत करती थी और शिव के रूप में आप मिले, पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में। गुरु बाप और कोई नहीं है, आपसे अरदास है। मेरी 2 डील चल रही है एकदम। गुरु बाप अपना आशीर्वाद बनाइएगा। आप तो अंग संग रहते हैं, आप सब जानते हैं, जो ठीक रहे वो डील करवा दीजिएगा। वो आप करवाएंगे, आप समझेंगे तो ठीक होगा। गुरु बाप में हिम्मत ताकत दीजिए, बच्चों को आगे तक जाना है। इनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो पूरी की आपने, उसका शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा इन लोगों पे रह रहकर जो भी जादू टोने टोटके जो भी है या नेगेटिव एनर्जी है, सब दूर करने का शुक्राना। गुरुपा भी बीमार हो गया, फिर मेरा चिदक से, फिर मैंने कहा नहीं गुरुपा है, गुरुपा समझेंगे, ठीक करेंगे इसको। गुरुपा बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। गुरुपा हर बड़े कष्ट को छोटे में काटने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ नहीं कहना है, आप सब जानते हैं, आपसे अरदास है गुरुपा, सब कुछ ठीक रखेगा। बहुत कष्ट झेल लिया जीवन में मैंने, गुरुपा कष्ट ऐसा दीजिएगा कि बर्दाश्त कर पाऊँ, आस्था नहीं टूटने दीजिएगा गुरुपा अपने। बस गुरुपा आप अपना आशीर्वाद का हाथ बच्चों पे, हम सब पे रखिए, सारी संगत परिवार पे रखिए, और जो सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, खुशियों से भरपूर करिए, सर्वदा भला करिए गुरुपा। जो खामियां हो, जो कमियां हैं मुझ में, उसको दूर करिए गुरुपा। आपने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनसे दूर हो जाओ, माफ़ करके दूर हो जाओ, तो मैं दूर हो गई गुरुपा, मैं नहीं मतलब रखती गुरुपा। जो आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं आप बुलवा रहे हैं गुरुपा, आप साक्षात नजर आ रहे हैं गुरुपा। मैं आँख बंद करके आपका शुक्राना कर रही हूँ। मैं रात में नहीं कर पाई शुक्रवार को, मैं अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। मैं मन से जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी अगर मुझे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करिएगा, मेरी सारी गलतियों को माफ़ करिएगा, जो अनजाने अनजाने मुझसे गलती हुई हो उसको माफ़ करिएगा। शायद मेरी जान बच्चों में बसती है, गुरुपा मुझे और मजबूत बनाइए,
बच्चों को पढ़ाई करने जाना है, अच्छे से करें। बाकी हस्बैंड अंकल के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। मेरे साथ धोखाधड़ी जो भी करता है गुरुपा आप समझिए, मैं किसी को धोखा नहीं देती। गुरुपा मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, मैं आगे किसी के साथ गलत ना करूं, ना किया है, ना सोचती हूँ। हर एक के दुख से दुखी और खुशी से खुश होती हूँ। गुरुपा आपने ही सिखाया है। मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम चारों का, सारी संगत का। जय गुरुपा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संघत जी। संघत जी, ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा से शनिवार के शनिवार शुक्राना सत्संग करने का प्रण ली हूँ। तो मैं आज लेट से कर रही हूँ। ये संध्या बेला का शुक्राना है। संघत जी, संघत जी, मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राने सत्संग को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सारे संघत जी। संघत जी, मैं अपने लिए तो गुरुपा से कुछ न कुछ रोज अरदास करती रहती हूँ, पर आज मैं सारे संगत के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। वो मैं सबसे पहले मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक सबका भला नहीं हो मांगते तब तक गुरुपा आप पे भी मेहर नहीं करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ही सर्वदा भला मांगती हूँ, और आज भी सारे संगत जन के लिए मैं खुशियाँ ही खुशियाँ मांग रही हूँ। उनके जीवन से सारे क्लेश, दुख, दर्द, शत्रु, ब्लैक मैजिक जितने कुछ भी हैं, गुरुपा आज सब समाप्त कर दीजिए। सारे संगत जी पे अपनी मेहर बनाए रखिए, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। जय श्री सतनाम वाहे गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। जय सतनाम वाहे गुरु जी। जय वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मुझे कई दिनों से मैसेज और सत्संग सुनाई पड़ रहे थे कि तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो ये उपाय कर जिससे कि तेरे बच्चे के संकट बजरंगबली दूर करेंगे। तो मैं आज के दिन गुरुपा बताए थे, शायद और संगतों के लिए भी
ये मैसेज हो, गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ सारे संगत जन को कि मेरे बेटे के बारे में बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे और सत्संग भी हम सुन रहे थे। तो उसमें बताया जा रहा था कि बच्चे पे बहुत भारी कष्ट है। इस कष्ट के निवारण के लिए तो किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जल चढ़ा और 5 मुखी दीपक जला और अपने बेटे के स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर। तो सॉरी गुरुपा, मैं तो पीपल वृक्ष के पास नहीं गई क्योंकि सूर्य उदय हो चुका था। आज मैं अमृत वेले भी नहीं की, इसके लिए माफ कीजिए। मैं तो लेट से उठी थी तो अपने ही दरवाजे पे एक ये समी का पेड़ है संगत जी मेरे दरवाजे पे। तो सूरज तो निकल गए थे, वही 10 साढ़े 10 हो रहे थे। फिर मैं नहा धोआ के सूरज देव को प्रतिदिन जल देती हूँ तो आज भी दी हूँ। उसके बाद में फिर तुलसी मैया को जल दी हूँ और फिर शमी भगवान में भी वासुदेव जी का वास होता है, शमी के पेड़ में भी। मैं किसी सत्संग में सुनी थी तो मैं सोची कि इतना लेट हो गया है, मंदिर भी मेरे घर से बहुत दूर है, उतना दूर जाऊंगी तो जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं शमी के पेड़ में ही वासुदेव जी के नाम से जल में मीठे और तिल रख के जल अभिषेक की और उसके बाद फिर पंचमुखी दीपक जला के मैं शमी के पौधे को ही वासुदेव जी मान के जल चढ़ाई और अपने बेटा के स्वस्थ जीवन के हर संकट से उबारन के लिए हाथ जोड़ी और क्षमा याचना मांगी संगत जी। और फिर घर आके मैं अपने घर के मंदिर में गुरु जी और सभी देवी देवता के समक्ष क्षमा याचना मांगी और गुरुपा के ज्योत जलाई और सारे चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैं 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितने सारे संकट है वो गुरुपा हनुमान जी के साथ आके काट देते हैं। तो आज हनुमान जी का दिन था तो मैं 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़ी हूँ और ये मेरा पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरा बच्चा की तबीयत बहुत खराब है, उसे गले में बहुत खिसखिसाहट है और फीवर भी है, उसका तबीयत बहुत खराब है। गुरुपा आज से ठीक कर देंगे। मैं तो उसे रोज जल प्रसाद देती हूँ संगत जी। अगर किसी भी संगत जी के बच्चे का तबीयत खराब हो तो गुरुपा ये उनके लिए उपाय बताए हैं। कैसा भी लफड़ा में, कैसा भी केस में, चाहे कैसे भी तबीयत खराब हो तो अपने बच्चे के लिए आप जरूर 7 बार शनिवार को हनुमान चालीसा के पाठ कीजिएगा संगत जी। ये गुरुपा हमसे बुलवा रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा की थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कितनों भारी संकट हो बच्चे पे, अगर आप मन से अरदास कीजिए गुरुपा से और बजरंगबली से तो, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो गुरुपा और बजरंगबली दोनों मिलके आपके बच्चे के सारे कष्ट को काट देंगे। और संगत जी तो इसके लिए मैं गुरुपा को पूरे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारे संगत जन
को भी मेरा शुक्राना है, जो ये सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं। और जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी शुक्राना है। और गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं कि तुम्हारे पति पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, उन्हें ठोकर लगने की, रोड में हादसा होने की बात थी, तो मैं उसे टाल दिया हूँ और उसके अंग संग रह रहा हूँ उसके सुरक्षा में। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा से एक अरदास है, मैं अपने लिए भी एक अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरा बच्चों के भविष्य के लेके, बच्चों के एग्ज़ाम के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि बच्चा मेरा अकेला कैसे रूम लेके रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे वहाँ पे अकेले रहेगा, कैसे एग्ज़ाम देगा। इस कारण मेरा तो दिमाग बहुत भारी हो गया है और टेंशन भी हो रही है। किसी क्षण ये सोचती हूँ कि चलो गुरुपा है ना, फिर पता नहीं इतना निगेटिविटी कहाँ से आ जाता है। पता नहीं गुरुपा इस निगेटिविटी को दूर कीजिए और मेरे शरीर को स्वस्थ कीजिए और मेरे दोनों बच्चे को भी। शरीर बहुत ज़्यादा इधर तबीयत खराब रह रहा है, उसका भी मतलब मेरे परिवार पे सुरक्षा घेरे में रहने के बावजूद भी सबका तबीयत खराब हो रहा है। गुरुपा गुरुपा आप ठीक कीजिए गुरुपा, यही अरदास है। और सब कुछ मेरे साथ ठीक है, अच्छा है। जो करेंगे गुरुपा सब अच्छा ही होगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर अगले दिन आऊँगी नए सत्संग के साथ। गुरुपा सर्वदा भला कीजिए, सारे संगत जन पे अपनी मेहर बनाए रखिए। और जो आंटी जी ये सत्संग को शेयर करती हैं उन पे भी, उनके बच्चों पे भी, उनके परिवार पे भी मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।